Hello guys, welcome to this basics of cyber security journey and today's day 15. सो कैसे आप सब लोग यार। आई होप आप बढ़िया होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 4 कमांड और देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो रहेगी कैट कमांड। ओके, कैट किस लिए काम आता है? ठीक है, कैट कमांड का क्या काम होता है? सो आइए वो समझते हैं। डिस्प्लेस कंटेंट ऑफ ए फाइल। ठीक है, जो कैट कमांड है वो व्यू करने में काम आती है। लाइक कोई भी फाइल है उसको देखना है, उसको ओपन करना है, उसको ओपन देख के उसका कंटेंट पढ़ना है, रीड आउट करना है, तो उस चीज़ के लिए कैट कमांड काम आती है। डिस्प्लेस कंटेंट ऑफ ए फाइल कॉमनली यूज टू रीड लॉग्स और आउटपुट फाइल्स। ठीक है, रीड करने के लिए मेनली काम आती है, व्यू करने के लिए काम आती है। सो देखो, आपको मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखता हूँ मेरे पास अगर कोई फाइल होगी .txt और लाइक। ठीक है, देखो सोचो, हमने कल ही जो काली .txt फाइल जो बनाई थी, ठीक है, मैं उसी को ओपन करके दिखाता हूँ। और शायद ये मैंने कल भी बताया था, ठीक है ना। और तो देखो, जैसे कि ठीक है, ये कल मैंने बताया था, तो आज मैं आपको दूसरी फाइल बताता हूँ। ठीक है, Node2jek.txt ये वाली फाइल ओपन में करता हूँ। ठीक है। सो क्या लिखना है? कैट कमांड लिखना है, देन स्पेस डालनी है, देन उस जो फाइल का नाम है वो लिख देना है। ठीक है, डन। देखो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और कैट कमांड का एक और क्या काम है? ठीक है, लाइक आपने 2 txt फाइल है, ठीक है, उसको आपको एक txt फाइल में चेंज करना है। लाइक आप जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, ठीक है, तो आप ब्रूट फोर्स करने के लिए वर्ड लिस्ट रेडी करते हो। ठीक है, तो एक वर्ड लिस्ट आपको वेबसाइट से मिली, एक वर्ड लिस्ट आपको आपने SSH एनुमरेशन किया तो आपको वहाँ से मिली। ठीक है, तो उन 2 वर्ड लिस्ट को कंबाइन करना है आपको एक वर्ड लिस्ट में, और फाइनली ब्रूट फोर्स करना है। तो उस चीज़ के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि लाइक जैसे कि अभी एक और मैं आपको पहले ओपन करके दिखाता हूँ। .kali1। ठीक है, देखो 2 नाम इधर है और 2 स्ट्रिंग इधर है। ठीक है, सो अब क्या करना है? हमको इनको कंबाइन करना है। तो हम क्या करते हैं? कैट सबसे पहले जिन जिन फाइल को अपने को कन्वर्ट मतलब कंबाइन करना है उनको उनका नेम आप लिखेंगे लाइक दिस, देन स्पेस। ठीक है, उसके बाद में अगली वाली फाइल का जिसको और कंबाइन करना है नोट। ठीक है, ये लिखा। देखो अब तुम सोच रहे होंगे मैं पूरा नाम तो लिख रहा हूँ, ये अचानक नाम पूरा कैसे आ जा रहा है? देखो क्या करना है, जैसे मान लो आपने कुछ लाइक नोट थोड़ा बहुत भी लिखा, और जो टेप बटन है, ठीक है, उसको भाई अगर आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी अगर उससे रिलेटेड जो भी उस लिस्ट आउट में नाम होगा तो उसको पूरा वो डिफाइन कर देता है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मान लो आपको चेंज डायरेक्टरी करना है, मैं D लिखता हूँ, उसके बाद टेप बटन दबाता हूँ, तो मेरे सामने आपका ऑप्शन आ जाता है D से कौन कौन से इस लिस्ट जो LS किया हमने इसके अंदर कौन कौन से डायरेक्टरी से, तो उस डायरेक्टरी के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। अगर मुझे डेस्कटॉप खोलना DE लिखूंगा मैं, ठीक है, देन टैब दबा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट कर देगा। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ना अपन क्या कर रहे थे? .kali। ठीक है, और सॉरी, ठीक है, काली। उसके बाद हमको नोट, ठीक है, इनको कंबाइन करना है किसमें? एक फाइल में। ठीक है, इस फाइल को हमको कंबाइन करना है किसमें? combine.txt। तो उसका भी हम फाइल का नाम रख देते हैं। हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसको बोलना है रिडायरेक्शन का ऑपरेटर बोलते हैं। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो ऑपरेटर्स के बारे में रहेगा। सो या देखो, हमने इसको रिडायरेक्ट किया किसमें? फाइल का नाम दे देते हैं combine.txt। डन। देखो अभी यहाँ पर आपने लिस्ट आउट दिख रहा है, यहाँ पर combine.txt फाइल नहीं है, लेकिन अब मैं जब ls करूँगा तो यहाँ पर एक वो फाइल क्रिएट हो चुकी होगी combine.txt। ठीक है, अब देखो इसको अब ओपन करते हैं, तो कैट combine.txt। देखो जो आपने वर्ड लिस्ट का नाम पहले रखा था, ठीक है, जो आपने वर्ड लिस्ट पहले रखी थी वो पहले आ गई इसमें, देन जो आपने बाद में रखी वो इसके नीचे आ गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये कैट का काम होता है। और बाकी कैट का काम जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि आपको आपकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, आपकी फाइल की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, पासवर्ड फाइल देखनी है, तो लाइक आप उस चीज़ को भी देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
etc देन पासवर्ड, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप देखने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। व्यू सिस्टम लेवल कॉन्फ़िगरेशन रीड ओनली, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। शो ऑल सिस्टम यूज़र्स, सो या ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देन आगे बढ़ते हैं। अगली कमांड है हमारी फाइल कमांड। ओके, सो फाइल कमांड किस लिए काम आती है, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। फाइंड कमांड लाइक किसी फाइल को आपको ढूंढना है, ठीक है, तो मेनली काम उस चीज़ के लिए आती है। अब देखते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है कि हम कुछ ना कुछ ढूंढना चाहते हैं। तो मान लो हमको कोई ठीक है, चलो अब डालता हूँ मैं फाइंड। सबसे पहले इसका मैनुअल बताता हूँ आपको फाइंड कमांड का, ठीक है। मैनुअल फाइंड, ओके। देखो ये इसका मैनुअल है, ठीक है, हम जिसको यूज़ करने वाले हैं, ओके। सो देखो फाइल टाइप कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में डी फॉर डायरेक्टरी, हेल्प फाइल है इसकी। उसके बाद में देखो इस पूरा इसका मैनुअल इधर गिवन है, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, ओके। सो चलो आगे बढ़ते। अब मैं आपको इसका एग्जांपल करके बताता हूँ ना। मुझे मान लो कोई फाइल सर्च करनी है, ठीक है, तो मैं उस फाइल को सर्च करता हूँ। मान लो मुझे अपनी वो जो ओपन वीपीएन है उसकी फाइल को सर्च करना है, वो कहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड, ठीक है। देन मैं नेम लिखूँगा, ऑपरेशन यूज़ किया मैंने नेम। देन मैं डाल दूँगा, ठीक है। ये देखो इसने दिखा दिया कि आपकी फ़ाइल कहाँ है, डाउनलोड सेक्शन में, ओके। डाउनलोड वाली जो डायरेक्टरी है उसमें आपकी ये फाइल रखी हुई है। और एक और जगह है कहाँ पर, लोकल शेयर ट्रेस फाइल्स ushacker.ovpn, ठीक है। सो अगला देखो, जैसे एग्जांपल मान लो आपको, ये तो केवल एक फाइल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइक जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है .sh, जितनी भी शेल फाइल है, ठीक है, तो उस सबको ढूंढने के लिए लाइक अपने को मान लो ढूंढना सभी .txt फाइल को, तो उसको हम कैसे ढूंढेंगे, फाइंड, ठीक है, फाइंड लिखा। देन टाइप, ठीक है, टाइप कौन सा है इसका, फाइल टाइप है, फाइल टाइप डाल दिया, ठीक है। मान लो अगर डायरेक्टरी होता तो यहाँ पर एक की जगह हम डी लिखते हैं, ठीक है। कुछ और होता तो हम उसका टाइप लिखते हैं, और उसको उस चीज़ को देखने के लिए आप मैनुअल का यूज़ कर सकते हो, ओके। नाउ देखो अब मैंने लिखा नेम, देन देखो स्टार किस लिए यूज़ होता है, मैंने आपको पहले बताया था, फॉर ऑल, जितने भी इस टाइप की सब .txt, ठीक है, हेड इंटर। देखो जितनी भी txt फाइल है मेरे इस यूज़र अकाउंट में, ठीक है, सारी इसने निकाल के रख दी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते। मान लो अब इस तरीके से फाइल टाइप डाला, फाइल किसकी साइज 100 MB प्लस है, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट फाइल ओवर 100 MB यूजफुल फॉर क्लीन अप एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मान लो आपकी स्टोरेज भर गई है, ठीक है, तो उस इसमें उस टाइम पे जो फालतू फाइल है जिसका कोई मतलब नहीं है, उनको डिलीट करने के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। देन फाइंड होम यूज़र काली, इसका क्या काम है कि आपके होम यूज़र में जो यूज़र है उसके अंदर कितनी फाइल रखी है उनको देखने के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मेनली आपको प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन के टाइम पे काम आएगा। फाइंड ऑल फाइल्स ऑन बाय यूज़र काली, ठीक है। यहाँ पर यूज़र काली है, अपने पास क्या है, काली XPU है। और आप जिसके ऊपर भी एनुमरेशन या फिर जिसके ऊपर प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन करते हो, तो उस टाइम पे जो नाम होगा यूजफुल ड्यूरिंग प्रिविलेज ऑडिट्स, ठीक है, मेनली तब काम आता है, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, फाइंड, ठीक है, देन होम यूज़र एंड काली XPU, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी फाइल है देखते जाओ, कितनी सारी है, मैं नहीं जा रहा ऊपर, मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। कितनी सारी फाइल्स है, ठीक है, जो कि आपको इधर मिल जाएगी कि इस यूज़र के अंदर कितनी फाइल्स अवेलेबल है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। लाइट कट चुकी है, ठीक है, लाइट जा चुकी है यहाँ से। सो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब देखो आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर हुई फाइंड कमांड के बारे में। नेक्स्ट कॉपी एंड मूव, ठीक है। आपको कोई डायरेक्टरी कोई फाइल आपको अगर कॉपी करनी है, ठीक है, आपको कॉपी करनी है या फिर उसको मूव करना है, उसको रीनेम करना है, ठीक है, कोई डायरेक्टरी कॉपी करनी है, ठीक है,
सो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं cp कमांड और mv कमांड। तो एक एक करके समझते हैं। चलो सबसे पहले cp कमांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो मान लो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, ठीक है, मुझे कौन सी फाइल यहाँ से कॉपी करनी है। देखो यहाँ पर logs.txt फाइल है, छोड़ो अभी इसको छोड़ो। नोट टू जेक डॉट txt फाइल है, ठीक है। और मैं आपको अपना पहले डाउनलोड सेक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। cd डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पर ls करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं भी आपको नोट टू जेक डॉट txt फाइल नहीं दिखेगी, ठीक है। अब मुझे इस फाइल को कॉपी करना, यहाँ भी रखना है, अपने होम डायरेक्टरी पे भी रखना है और इसको डाउनलोड वाली डायरेक्टरी में भी लाना है। तो मैं क्या करूँगा, cp, ठीक है, नोट, सबसे पहले इसका नाम डालूँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे कहाँ पहुँचाना उसका पाथ दूँगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नोट, ठीक है, सबसे इस जगह नहीं है वो डायरेक्टरी, सबसे पहले मुझे चेंज डायरेक्टरी करके अपने यूज़र पे जाना पड़ेगा। देन यहाँ पर है वो फाइल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा cp, देन उस फाइल का नाम डालूँगा नोट, ठीक है, ये डाला। देन मुझे कहाँ उसको कॉपी करना है, मैं उसको कॉपी करूँगा अपने डाउनलोड वाले सेक्शन में। तो मैं उसका पार्ट डालूँगा, ठीक है। तो रूट, देन होम, देन काली xpu, देन उसके अंदर है डाउनलोड वाला सेक्शन। डन। सो ये अब देखो, मैं आपको सबसे पहले अपना चेंज डायरेक्टरी करता हूँ, डाउनलोड, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको लिस्ट आउट करके। यहाँ पर आ गई नोट टू जेक डॉट txt, देखो पहले नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब वो फाइल कॉपी हो चुकी है। तो आई होप आपको cp का यूज़ करना आया होगा। लेकिन अभी देखो, जैसे ये तो नॉर्मल आपने एक फ़ाइल कॉपी करी, अब आपको मान लो आपको पूरी डायरेक्टरी कॉपी करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको जैसे मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो ये तो अभी ये सारी फाइल्स है, अब आपको कोई डायरेक्टरी कॉपी करनी है। सबसे पहले देखो मैं जो NITN हैकर करके जो डायरेक्टरी है, मुझे इस डायरेक्टरी को पूरा कॉपी करना है किसी और डायरेक्टरी में। तो मैं क्या करूँगा, कमांड डालूँगा cp, उस डायरेक्टरी का जो पाथ है, ठीक है, मैं उस डायरेक्टरी का फुल पाथ देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं जो जिस डायरेक्टरी को मूव करने के लिए जो ऑपरेशन काम आता है वो -r काम आता है, ठीक है। ये आप इसके मैन्युअल में चेक कर सकते हो। तो -r, देन मैं इसका फुल पाथ दूँगा, ठीक है, होम, ठीक है, काली, ठीक है, देन क्या पर है यहाँ पर NITN, ठीक है। डन। इसको अब मुझे इसको कहाँ मूव करना है, मुझे इसको मूव करना है डाउनलोड वाले सेक्शन में। तो मैं उसका फुल पाथ दूँगा होम, ठीक है, देन काली, ठीक है, देन डाउनलोड्स। डन, ठीक है। अब देखो मैं आपको अपना डाउनलोड वाले में जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो पूरी डायरेक्टरी आ गई है। सो इस तरीके से आप फाइल ही नहीं, आप पूरी डायरेक्टरी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अंदर जो जो फाइल होगी सारी वो इसके अंदर आ चुकी होगी। सो यप, ठीक है। आई होप आपको cp कमांड समझ में आई होगी। नाउ अगली कमांड है mv कमांड, विच इज़ यूज्ड फॉर मूव, ठीक है। आप इसको जैसे कि मैंने अभी तो, ठीक है, यहाँ पर NITN हैकर एक फ़ाइल थी, ठीक है, इसको मैं मूव करके इधर लाया, ठीक है। अब मान लो मुझे अगेन यहाँ से कोई फाइल है, ठीक है, या कोई डायरेक्टरी है, उसको यहाँ पर नहीं रखना, मुझे कॉपी नहीं करना है इस बार, ठीक है। मुझे परमानेंटली उसको मूव करके दूसरे फोल्डर में या दूसरे डायरेक्टरी में ले जाना है। मान लो combine.txt है, मुझे इसको यहाँ नहीं, मुझे इसको डाउनलोड वाले सेक्शन में मूव करके ले जाना है। तो मैं क्या कमांड यूज़ करूँगा, mv, ठीक है। इस फाइल का नाम उठाऊँगा यहाँ से, क्या था, मुझे क्या ट्रांसफ़र करना था, कंबाइन, ठीक है। डन। इसको मेरे को कहाँ मूव करना है उसका मैं फुल पाथ दे दूँगा। मुझे मूव करना है इसको अपने रूट के होम के अंदर, काली विच इज़ यूज़र, देन डाउनलोड,
ओके, ये मूव हो चुकी है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या थी, कंबाइंड डॉट ना, कंबाइंड डॉट टी फाइल आ चुकी है। और अब मैं आपको होम पे बता देता हूँ कि वहाँ पर ये फाइल नहीं होगी। देखो आप यहाँ देख लो, यहाँ पर वो फाइल नहीं है। सो आई होप आपको mv कमांड का भी ये वाला भी समझ में आया होगा। अब देखो मूव कमांड से एक चीज़ और आप कर सकते हो। देखो यहाँ तो मैंने केवल एक फाइल ट्रांसफर कर आपको मूव करके दिखाई, आप इससे पूरी डायरेक्टरी भी मूव कर सकते हो। सेम उसी तरीके से फुल पाथ देना है, देन कहाँ करना है उसका फुल पाथ देना है, ठीक है। सो अब देखो एक और चीज़ है कि आप इसको रीनेम करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मान लो, ठीक है, मेरे यहाँ पर जैसे मुझे रीनेम करना है नोट टू जेक डॉट टी एक्स टी को, ठीक है, इसका रीनेम करना है मुझे रखना है नोट टू जेक। इसमें से ये जो नीचे अंडरस्कोर दिख रहे हैं इनको हटाना है, ठीक है, मुझे फाइल का रीनेम करना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, mv, ठीक है। सबसे पहले जिसका नाम अपने को चेंज करना है उसका लिखा पाथ। अब मुझे नाम क्या रखना है वो लिख दो, नोट टू जेक डॉट टी एक्स टी, डन। देखो अब मैं आपको लिस्ट आउट करके दिखाता हूँ। वही फाइल नोट अंडरस्कोर डॉट टू डॉट जेक डॉट टी एक्स टी जो फाइल थी वो अब मेरी नोट टू जेक डॉट टी एक्स टी फाइल में कन्वर्ट हो गई, तो उसका रीनेम कर दिया हमने, ठीक है। तो आई होप आपको मूव कमांड का भी mv कमांड का भी यूज़ करना आया होगा। और या दैट्स इट फॉर टुडे। और यार आज अपनी हाफ सीरीज़ पूरी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। सो या इसी तरह मेहनत करते रहो यार आप भी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।